मेरे घर में और शायद आपके घर में भी एक बात अक्सर सुनने को मिलती है, आजकल के फ्रूट और वेजिटेबल में पहले जैसी ताकत ही नहीं रही। और लोग कहते हैं बस इंडिया का ही हाल खराब है, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, दुनिया के कई देशों में भी देखा गया ट्रेंड है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद भी घर पे आप क्या कर सकते हैं ताकि आप अपनी डाइट से मैक्सिमम न्यूट्रिशन ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। 2023 में ICAR ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद रिलीज हुई हाई यील्डिंग राइस और व्हीट वेराइटीज को कंपेयर किया। उसका रिजल्ट ये था, राइस में लगभग जिंक 33% और आयरन 27% कम था। व्हीट में जिंक करीब 30% और आयरन 19% कम मिला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में राइस और व्हीट की हमारी डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की लैंडमार्क स्टडी ने 1950 से 1999 के बीच 43 कॉमन फ्रूट्स और वेजिटेबल को कंपेयर किया। रिसर्चर्स ने कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन में मॉडेस्ट डिक्लाइन जरूर देखा है। यूके की स्टडीज ने भी इसी तरह का ट्रेंड रिपोर्ट किया, यानी ये ट्रेंड ग्लोबल है। तो ऐसा क्यों हुआ? रिसर्चर्स कहते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है डाइल्यूशनल इफेक्ट। जैसे जैसे क्रॉप को ज्यादा यील्ड और फास्टर ग्रोथ के लिए ब्रीड किया गया, कई केसेस में प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं जेनेटिक्स, सॉइल हेल्थ, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हाइब्रिड वेराइटी, ये सब भी न्यूट्रिएंट लेवल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी भी रिसर्च चल रही है कि इनमें से किस फैक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आज की वेजिटेबल्स न्यूट्रिएंट से खाली हो गई हैं या उन्हें खाना बेकार है। रिसर्च कहती है ये डिक्लाइन रियल है लेकिन मॉडेस्ट है, और हर न्यूट्रिएंट हर क्रॉप में एक जैसा इफेक्ट नहीं होता। तो हमें करना क्या चाहिए? हो सकता है वेजिटेबल्स थोड़ी बदल गई हो, लेकिन सॉल्यूशन आज भी वही पुराना है। प्लेट में ज्यादा प्लांट्स रखिए। अगर पहले से कम वेजिटेबल्स खाते हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ाइए। हर रंग की वेजिटेबल और फ्रूट खाइए। जितना ज्यादा कलर्स आपकी प्लेट में होंगे, उतना ही ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलने के चांसेस होंगे। सीजनल और फ्रेश प्रोड्यूस को प्रेफरेंस दीजिए, और याद रखिए कई बार फ्रोजन वेजिटेबल भी पुरानी फ्रेश वेजिटेबल से ज्यादा न्यूट्रिशियस हो सकती है। अगर गार्डनिंग का शौक है तो घर पर धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन, टमाटर या माइक्रो ग्रीन्स उगाइए। फ्रेशली हार्वेस्टेड प्रोड्यूस में न्यूट्रिएंट लॉस भी कम होता है। और सबसे जरूरी, सिर्फ एक दो वेजिटेबल्स पर डिपेंड मत रहिए। जितना ज्यादा वैरायटी उतना बेहतर न्यूट्रिशन। हो सकता है वेजिटेबल्स थोड़ी बदल गई हो, लेकिन सेहत का फॉर्मूला आज भी नहीं बदला। आप दादा दादी के जमाने की सब्जी शायद वापस ना ला पाए, लेकिन अपनी प्लेट को आज भी हेल्दी जरूर बना सकते हैं। ज्यादा प्लांट्स, हर रंग और रोज खाना। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो जरूर शेयर कीजिए और फॉलो मी फॉर मोर एविडेंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट।